हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द राइजिंग टैरो 111 में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं टैरो के थ्रू कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। और जैसा कि जानते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो यथा पे फोकस ना करें। ये मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सारे लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाती है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ एनर्जी मैच हो, किसी के साथ ना हो। बट अगर एनर्जी मैच होती है तो वीडियो को क्लेम जरूर करें। प्लीज यूनिवर्स, अपने पार्टनर का नाम रिपीटेशन में लीजिए, उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कीजिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की काउंसलिंग में इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की काउंसलिंग में इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की काउंसलिंग अभी इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। द मैजिशियन, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द मैजिशियन। मेजर अरकाना का बहुत बड़ा कार्ड आया है मैजिशियन का। लिब्रन यानी तुला राशि का भी ये कार्ड माना जाता है। यूनिवर्स क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में और बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में और बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो फिलहाल अभी इस वक्त ये है कि वो आपको मिररिंग एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सेम आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, और वो खुद को बहुत ज़्यादा हील करते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे मेंटेन किए हुए हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और उनकी अभी सोच ऐसी हो गई है कि जैसा मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं सेम वैसा ही आप ही फील कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को आप लोग मिररिंग एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनका कहीं मन नहीं लग रहा है तो आपका भी कहीं मन नहीं लग रहा है। अगर वो कभी खुश हो जा रहे हैं तो आप भी खुश हो जा रहे हैं। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप लोग अपनी एनर्जी पास कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर अभी बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, और अपने ऑरा को भी थोड़ा सा लॉक करके बैठे हुए हैं। और ये इन्फिनिटी का जो साइन है, कहीं ना कहीं डिवाइन भी आप लोग को ये क्षमता दे रही है, ये कैपेसिटी दे रही है कि एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले भी आप समझें। क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि आप दूसरों को बहुत हेल्प करते चले आ रहे थे, या उनके भी कभी हेल्प किए होंगे इमोशनली या फाइनेंशियली। और इक्वल गिव एंड टेक हमेशा आप लेके चले हैं। मतलब आपके पार्टनर का सोचना ये है कि आप सबकी मदद करने के लिए आगे रहते हैं, और जैसा जो देता है आप रिटर्न में वैसा ही देते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही चाह रहे हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक अभी इस रिलेशनशिप में करें, उनकी सिचुएशन को समझें, उनका साथ दें। क्योंकि आपका ये नेचर है कि आप इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस बनाकर चलने में बिलीव करते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे इसी साथ की अभी आशा रखे हुए हैं कि आप ऐसा ही अभी उनके साथ निभाएं, उनके सिचुएशन को समझें। अगर वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस बात को भी समझें। अगर वो किसी कारण से डिस्टेंस में है, या खुद की ऑरा को लॉक किए हुए हैं, खुद को हील कर रहे हैं, तो इस चीज को भी आप समझें। क्योंकि अगर किसी का दिल दुखी है या कोई उदास है, किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप है, खुद को कोई अकेला फील कर रहा है, खुद कोई दुखी है या दिल उदास है, तो वो आपको कितना खुश रखेगा, वो भी आपको खुश नहीं रख पाएगा। तो खुद को
खुश रखना सबसे पहले ज़रूरी है, यानी कि सेल्फ लव। जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे, खुद की ऑरा क्लीन नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे कि आप चाहते क्या हैं, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो दूसरों को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, क्या खुश रखिएगा। तो आपके पार्टनर यही चाह रहे हैं कि वो खुद को पहले हील करें, आपसे तो उन्हें प्यार है ही, बल्कि और अभी वो ये चाह रहे हैं कि आप बिना बोले भी उनकी सिचुएशन समझें और आप उनका साथ दें। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपना प्यार होल्ड करके बैठे हुए हैं। पेज एनर्जी में है, यानी इमैच्योर एनर्जी भी है थोड़ा बहुत, जैसे कि बच्चे की एनर्जी है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, या आप अपने पार्टनर से एज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एज गैप भी मुझे इसमें दिख रहा है। एज की भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है कि आपके पार्टनर से या तो एज डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा है, एज का गैप बहुत ज़्यादा है, और इमैच्योर एनर्जी भी थोड़ा-सा है आपके पार्टनर में, और कहीं न कहीं वो अपने इमोशन को होल्ड करते भी नज़र आ रहे हैं कि प्यार तो है, प्यार को होल्ड किए हुए हैं, देंगे आप ही को, बट अभी पत किसी सिचुएशन की वजह से वो खुद को रोके हुए हैं। और सिचुएशन क्या है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि बॉटम में रूल कर रहा है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो वो खुद इनडिसीजन से गुज़र रहे हैं, खुद कन्फ्यूज़ है, खुद समझ नहीं पा रहे कि उनको लाइफ में आखिर चाहिए क्या? वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, और उनके चारों तरफ जो ये ब्लैक एनर्जी, ये क्रॉ की एनर्जी जो दिख रही है, चारों तरफ उनके नेगेटिविटी है। किसी तरह से उन्हें कहीं से उन्हें पॉज़िटिव कोई न्यूज़ भी नहीं मिल पा रही है जिससे कि वो खुश हो जाएँ, और वो कुछ पॉज़िटिव देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद आँख पे पट्टी बाँध ली है, तो आँखों पर जब आप पट्टी बाँध लेंगे तो आपको हर जगह अंधेरा ही दिखेगा, डार्क साइड ही दिखेगा, ब्राइट साइड तो कहीं का दिखेगा नहीं। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंडिसीज़न से गुज़र रहे हैं, खुद कन्फ्यूज़ है कि उनको चाहिए क्या? उनको आप चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये द मैजिशियन का जो कार्ड है, मेजर अरकाना का बहुत बड़ा कार्ड है, खुद को बैलेंस करने का कार्ड है, और खुद को सही दिशा में खुद की एनर्जी को सही दिशा में सही डायरेक्शन में ले जाने का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंडिसीज़न से गुज़र रहे हैं, खुद के इमोशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, इसलिए वो खुद को हील कर रहे हैं, उसके बाद वो आपसे मिलेंगे, बट अभी वो चाह रहे हैं कि बिना समझे भी, बिना बोले भी आप उनकी स्थिति को समझें, बिना शब्दों के भी आप उनकी सिचुएशन को समझें, उनके साथ बैलेंस बना के चलें। और चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँगे? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनके पास वापस आएँगे? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनके पास वापस आएँगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनके पास वापस आएँगे? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनके पास वापस आएँगे? एस ऑफ सोर्ड्स, फिलहाल तो मुझे प्लीज़ यूनिवर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हील का ही कार्ड आया है, हीलिंग का ही कार्ड आया है कि कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट है, किसी ब्रेक थ्रू से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, और एक नया फेज वो शुरू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, और खुद को पहले वो हील करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स। कोई एनर्जी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है आपके पार्टनर के आने की। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे चीट भी कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी का भी कार्ड मुझे इसमें दिख रहा है कि आपको थर्ड पार्टी के रूप में रखे हुए हैं। अब आप लोग कहिएगा कि आपके रीडिंग में तो हमेशा थर्ड पार्टी ही आ रही है, बट जो दिख रहा है वही बता रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए हैं, इसलिए वो दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाएँ, किस डायरेक्शन में ना जाएँ। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जॉब हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके मम्मी-पापा हो सकते हैं, या कोई पार्टनर भी हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। लेकिन इसी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, इसके बाद वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और आपके पार्टनर तब तक के लिए चाहते हैं कि आप उनसे कोई सवाल-जवाब ना करें। आप उनकी स्थिति को समझें, उनके सिचुएशन को समझें, और बैलेंस बना के चलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।